आज मैं आप लोगों को 3 बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले कि मॉक टेस्ट के पहले क्या करना है, दूसरा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तब क्या करना है, और तीसरा जब आप मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपको क्या करना है। अगर युद्ध लड़नी है तो दुश्मन की ताकत का पता पहले से होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है तो आपको अपने लेवल का और पेपर के लेवल का पता होना पहले से बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे, सर मेरा सिलेक्शन रुक गया, 5 नंबर से रुक गया, 10 नंबर से रुक गया। तो वो गलती नहीं करनी है। आज की वीडियो को देखने के बाद आपका स्कोर 1.5 गुना हो जाने वाला, इतने बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर सिर्फ मैथ के लिए नहीं, आप हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट को भी दे सकते हो और उससे अपने स्कोर को डबल कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्त, ठीक है, चलिए बिल्कुल अब बात करते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा मॉक टेस्ट के लिए। तो देखो क्या होता है, अल्टीमेट जो गेम होता है ना, अगर आप लोग कहते हो कि सर पेपर निकालना है तो डिफरेंस होता है बहुत भाई। एक होता है पेपर निकालना और एक होता है पेपर में टॉप करना है। तो मैं बस आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देना है, कब देना है, कैसे देना है, छोटी सी बात को समझो, फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट को अपने शुरू करेंगे। होता क्या है कि अगर हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पूरी जिंदगी हमारी प्रिपरेशन में ही लग जाती है। एक एस्पिरेंट का सिलेबस कभी नहीं खत्म होता, इस बात को ध्यान रखना। मेरे इस डायलॉग को हमेशा से ध्यान रखना कि एक एस्पिरेंट का सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सिलेबस खत्म नहीं होगा फिर भी हमें जो है स्कोर तो पूरा का पूरा चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात है कि आप जब अभी तैयारी कर रहे हो ना, तो अपने सिलेबस पे अभी बेशक फोकस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी सिलेबस पे फोकस करना है, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, चारों सब्जेक्ट पे बराबर का फोकस होना चाहिए। ये नहीं, स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर क्या चारों सब्जेक्ट पढ़े दिन में? तो भाई मेरे भाई बिल्कुल चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे। जितने नंबर का मैथ है उतने ही नंबर का इंग्लिश है, उतने ही नंबर का रीजनिंग है, उतने ही नंबर का जीएस है, यानी पढ़ने सब है। तो क्या ये 4 महीने पढ़कर निकाल देंगे? क्या यूट्यूब से क्लासेस लेके निकाल देंगे, एप्लीकेशन से क्लासेस लेके निकाल देंगे? नहीं। आप क्या करो कि अगले 1 मंथ तक पूरा का पूरा जोड़ दो सिलेबस पे, पूरा जोड़ दो सिलेबस पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे आपका 50% भी सिलेबस खत्म हो जाता है ना मेरे दोस्त, जैसे 50% भी सिलेबस खत्म हो जाए, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अब बोलोगे सर मॉक टेस्ट में क्या सेक्शनल मॉक दे, फुल लेंथ मॉक दे, कैसे मॉक दे और क्यों मॉक दे? तो मैं आपको बताता हूं। आप जो है जब मॉक टेस्ट की शुरू करोगे 50% सिलेबस खत्म होने के बाद, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या अदर कंपनीज हो गई, उनके मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या होगा, जैसे टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा तो टाइम एंड वर्क का क्विज दे दिया, पाइप सिस्टम पढ़ा पाइप एंड सिस्टम का दे दिया, नाउन पढ़ा नाउन का क्विज दे दिया। इससे क्या होगा कि हम अप टू डेटेड रहेंगे और ये नहीं होगा कि आज पढ़ रहे हैं और 10 दिन के बाद हम उसको भूल गए। ठीक है, तो ये फायदा होता है मॉक का। आप डर रहे हैं, देखो जैसे ग्रेडअप हो गया, अब ग्रेडअप है, ग्रेडअप के वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहां पर छोटे छोटे क्विज के फॉर्म में बहुत कुछ मिलेंगे आपको, स्टैटिक जीके के बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो वो याद रखवाते रहता है कि प्राइम मिनिस्टर ये हैं, प्रेसिडेंट ये हैं, 14वें प्राइम मिनिस्टर ये थे, 15वें ये थे, इस तरीके से करके इकोनॉमिक्स के जो प्लानिंग कमीशन हो गए उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सभी चीजें जो हैं वो मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट होगा। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पहले सिलेबस को खत्म करो और फिर उसके बाद बैठ के मॉक दो, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए हमेशा शुरू से ही सेक्शनल मॉक को अपने आप के लिए प्रिपेयर रखो। उसी तरीके से वोकैबुलरी का क्विज देते रहा करो। अनिल सर इतनी बढ़िया क्लासेस लेते हैं, वोकैबुलरी का क्विज लगाना शुरू कर दिया आपने पहले से ही, ताकि क्या हो कि वोकैब याद रहे, रिटेन रहे। समझ में आ रहा है बात? तो इस बात को ध्यान रखो। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपका फरवरी आएगा, फरवरी के आने के बाद मेरे भाई एक मॉक जो है वो वीक में डेली शुरू कर देना, वंस इन अ वीक में एक मॉक तो देना ही देना है। इस बात को ध्यान रखो। स्कोर पे बिल्कुल फोकस मत करना कि कितने नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं कि 100 आ रहे हैं। फोकस इस बात पे करना कि मॉक टेस्ट मैं कंप्लीट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। शुरू में आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आप कोई 3 सेक्शन अटेम्प्ट कर पाओगे, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके खत्म है, इस तरीके से करके। तो उसी स्पीड को बनाते चलना है ताकि हम पहले चारों के चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करें। अगर सबसे बड़ा कोई शिक्षक है तो वो आपका मॉक टेस्ट है। सबसे बड़ा अगर आपका कोई गाइडेंस वाला है कोई, तो आपका मॉक टेस्ट, इस बात को ध्यान रखो। तो डेली एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि अभी मॉक टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। अभी 1 महीने सिलेबस करना है, सिलेबस करने के बाद सेक्शनल मॉक देना शुरू करेंगे। सेक्शनल मॉक खत्म होने के बाद उसके बाद बात करते हैं, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट के दौरान, मॉक टेस्ट के टाइम पर हमें किस बातों का ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको अभी के वीडियो में बताऊंगा। कि देखो जैसे ये सवाल है, ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, क्या नजरें आपकी ऑप्शन पे दौड़ी थी, क्या नजरें आपका ये ट्रिक पे दौड़ा था, क्या नजरें आपकी जो है इस तरीके से डिजिटल सम पे गया था। ये फंडामेंटल मॉक टेस्ट के टाइम पर लगाना है, लेकिन वो तब लगा पाओगे जब उसके लिए प्रैक्टिस पहले से करके रखोगे। डिजिटल सम का पता नहीं, यूनिट डिजिट का पता नहीं, तो कैसे जाके वहां पर लगा दोगे डिजिटल सम? बताओ। तो उसका पता होगा तब तो वहां पर लगाओगे ना, पता होगा डिविजिबिलिटी का रूल तब तो वहां पर लगाओगे। तो ये चीजें पहले से ही एक्सपेरिमेंट करके रखनी है। और तीसरा होगा, जब आप मॉक टेस्ट दे देंगे तो क्या करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में बात किया था, बात ये किया था कि हमें मॉक के पहले क्या करना है, तो अपने सिलेबस को कंप्लीट, फिर हमें मॉक के दौरान क्या करना है। मॉक के दौरान आपने स्पीड देखी है, इसी स्पीड से आपको सवाल को हल करना है। कहीं पर आप फंस भी सकते हो, कहीं पर पक भी सकते हो, तो आपको उस बातों पर फोकस नहीं करना, अपनी रफ्तार को मेंटेन करना है। कभी भी मॉक के दौरान एक बात को हमेशा मेरे दोस्त कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक पहुंचना जरूरी होता है। इसके बीच में अगर 5 सवाल छूट भी जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 1 से
लेकर 100 तक जो पहुंच गया वो असली योद्धा है। गलती क्या होती है, दिक्कत क्या होती है, हम सवालों के साथ द्वंद करना शुरू कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो उसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसे कैसे तुम नहीं बनोगे, जरा हम भी देखते हैं तुम में आंकड़ा कितना है। वो काम नहीं करना बैठ के पेपर में। 100 तक पहुंचेंगे, रिवीजन अभी से लगातार करते रहेंगे। अब चलिए मान लीजिए कि आपने महीने भर के अंदर कम से कम 20 से 25 मॉक दे दिया दोस्त मेरे, कम से कम आपने मानो महीने भर के अंदर 20 से 25 मॉक दे दिया, तो आपको ये करना है कि प्रत्येक मॉक के बाद आपको उसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, तो उसकी एनालिसिस करनी है। जैसे मानिए मैंने एक मॉक दिया, उस मॉक में मैंने ये देखा कि मानो यहाँ सवाल जो आया था वो कितना टाइम टेकिंग था, क्या दूसरों को उतना टाइम लग रहा था तो मुझे भी उतना ही लगा, या मैं उससे और शॉर्ट में कर सकता था। ठीक है, क्या ये सवाल डिजिट सम से बन सकता था, क्या ये सवाल ऑप्शन से बन सकता था। ठीक है, इसमें कौन से ऐसे फॉर्मूला का प्रयोग हुआ था जो मुझे नहीं आ रहा था, अगर मुझे नहीं आ रहा था तो मुझे वो सीखना है। यानी जो भी नई चीजें आपको मॉक के दौरान मिलेंगी ना, उसको आपको एक डायरी में नोट करना है, और जो चीजें रिपीटेड होंगी जिसमें नॉर्मल सिली मिस्टेक्स आपने कैलकुलेशन के किए हैं तो उसको छोड़ देना। इस तरीके से पूरा का पूरा मॉक में जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी अपने डायरी में नोट करते जाना। पेपर के पहले इस डायरी को जबरदस्त रिवीजन मारना।